प्रिय छात्रों, आज हम इस कविता में नागार्जुन की हरिजन गाथा कविता की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। उनकी पहली व्याख्या है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगे थे बेचैनी। एक अपूर्व आकुलता उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसे, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माता अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हो एक पैशाची दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। यह कविता हरिजनों की पीड़ा को अभिव्यंजित करने वाली कविता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हरिजन गाथा, कि हमारे समाज में निम्न समझे जाने वाले जो हरिजन लोग हैं उनकी व्यथा को अभिव्यक्त किया है। कुछ प्रदेशों में आंतरिक इलाकों में आज भी जातिवादी कट्टरता व्याप्त है और जाति के आधार पर लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उसी अमानवीय व्यवहार की प्रमाण ये कविता है। इस कविता में कवि ने यह वर्णन किया गया है कि साधन संपन्न उच्च वर्ग के लोगों ने एक दिन हरिजन बस्ती पर हवा बोल दिया और धावा बोल करके उनके 13 हरिजनों को मार गिराया और उनकी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मारपीट की। तो इस पैशाची दुष्कांड का वर्णन ही इस कविता के अंतर्गत कवि ने किया है। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले हरिजनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया हो, अर्थात हमेशा से उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है। लेकिन जो पैशाची दुष्कांड घटित हुआ है वह अभूतपूर्व है। लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगे थे एक अनोखी बेचैनी। उनके कृत्रिम व्यवहार के कारण उनकी जो पत्नियां थी वो गर्भ से थी और उनके गर्भ के अंतर्गत जो बच्चे थे वो भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगे। एक अपूर्व आकुलता, एक आकुलता का अनुभव करने लगे। उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसे। उनके गर्भ के अंतर्गत जो बच्चे थे वो उस दुष्कांड से पीड़ित हो गए, इसलिए अंदर ही अंदर वो इधर उधर घूमने लगे। तो ऐसा लग रहा मानो वो एक बहुत ही अजीब बेचैनी का अनुभव कर रहे हो और उनकी जो व्याकुलता है वह बढ़ रही हो। वस्तुतः ऐसा अन्याय पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माता अपने भ्रूणों के जनकों को, कि जो हरिजन माताएं हैं वो अपने बच्चों के जो पिता है, जनक पिता, अपने बच्चों के जो पिता है उनको खो चुकी हो। अर्थात ऊंची जाति के समझे जाने वाले लोगों ने उनकी हत्या कर दी और उस हत्या के कारण उनके गर्भ के अंदर जो बच्चे थे वे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगे। इसलिए वो कहते हैं हरिजन माता है अपने भ्रूणों के जनकों को, कि हरिजन माता है, भ्रूण माने होता है उनके गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे। तो जनकों को अर्थात अपने अपने पतियों को ऊंची जाति के दानवी दुष्कांड में खोना पड़े, अर्थात ऊंची जाति के लोगों के द्वारा जो दुष्कांड किया गया उसमें खोना पड़े, ऐसी घटना इससे पूर्व नहीं हुई थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। खो चुकी थी एक पैशाची दुष्कांड में, पैशाची दानवी दुष्कांड में खो चुकी थी। इसलिए वो हरिजन माता ये महसूस कर रही है कि इससे पहले ऐसी दुर्घटना हमारे साथ कभी भी नहीं घटी और उन्होंने हमारे साथ जो अमानवीय अत्याचार जो व्यवहार किया वह बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही पीड़ादायक था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हो प्रचंड अग्नि के दुष्कांड लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले द्वारा 100 मनुपुत्रों द्वारा ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कभी कहते हैं कि पहले ऐसा अत्याचार नहीं हुआ था। कैसा? कि एक नहीं, दो नहीं, कि एक ही नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि कितने? 13 के 13 आगा 13 हरिजन जाति के व्यक्तियों को एक साथ ही जिंदा जला दिया गया। 13 को एक साथ ही जिंदा जला दिया गया और
एकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हो, है ना। जो मनुपुत्र थे एकिंचन, बिल्कुल साधन संपन्न लोगों द्वारा उन एकिंचन, उन गरीब लोगों को आग की लपटों में झोंक दिया गया था। प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में साधन संपन्न ऊंची जाति वाले द्वारा कि जो अग्नि की लपटें थी उनको सुपुर्द कर दिया गया, उसमें झोंक दिया गया 100 मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ऊंची जाति के एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि पूरी एक साजिश के द्वारा 100 क्रूर लोगों के द्वारा उन 13 हरिजनों को जिंदा ही अग्नि की लपटों में झोंक दिया गया था। इसलिए हमारे साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटना की। और ऐसा नहीं है कि जो हरिजन बस्ती थी वह पुलिस थाने से बहुत दूर हो, बल्कि 2 कदम चलकर ही पुलिस थाना था और पुलिस थाने तक बार बार उस खबर को पहुंचा दिया गया, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया। इसके कारण ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना। कितनी दूर? 10 मील दूरी पर ही थाना था और दरोगा जी तक बार बार, और जो वहाँ के जो दरोगा है उन तक बार बार इस सूचना को पहुंचा दिया गया, खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटना की, कि हमारे ऊपर दुर्घटना की संभावना है, तुम हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। लेकिन उन्होंने उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की थी और निरंतर कई दिनों तक चलती रही तैयारियां। और ये नहीं है कि उन्होंने अचानक आकर उन पर धावा बोलो, बल्कि कई दिनों तक उन्होंने इसके लिए तैयारियां की। उस नरसंहार कांड के लिए ऊंची जाति वालों के द्वारा कई दिनों तक लगातार तैयारियां चलती रही। जैसे केरोसिन के कनस्तर, यानी मिट्टी के तेल के पीपे, छोटे मोटे लकड़ियाँ, उपले, सूखी घास फूस की पूले आदि इकट्ठा करने में उन्हें कई दिन लग गए थे। जुटाए गए उत्साहपूर्वक इनको इकट्ठा करने में उन्हें एक आनंद की अनुभूति हुई कि हम नीची जाति के लोगों को जलाने जा रहे हैं। इसमें भी उन्हें एक अपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही थी। और एक विराट चिता कांड के लिए खोदा गया गड्ढा हंस कर, साथ ही उस विशाल चिता रूपी कुंड के लिए उन्होंने बड़ा हंस करके एक गड्ढा खोदा और ऊंची जाति की आबादी के सभी लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हरिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। और ऊंची जाति वाली वो समूची आबादी है, समूची आबादी के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। आ गई हो होली हो सुपर मौज के मूड में, और इस तरह जिंदा ला दिए गए। जिस प्रकार से होली का दहन खुशी खुशी किया जाता है, उसी होली का दहन के समान उन हरिजन व्यक्तियों को होली में जलाने के समान जला दिया गया हो। उनके साथ अमानवीय कृत्य किया गया। 13 के 13 अभागे मणिपुत्र 100 भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा ऐसा ही कभी नहीं हुआ। इस प्रकार उन 13 अभागे हरिजनों को साधन संपन्न उच्च जाति के लोगों के द्वारा बड़ी बेरहमी से जला दिया गया था। जिंदा ही आग की लपटों में झोंक दिया गया था। ऐसा अमानवीय कृत्य इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। यह मानवता के नाम पर सबसे बड़ा कलंक था। वहाँ मानवता सरेआम तार तार होती नजर आ रही थी। अतः इन पंक्तियों में ये कहा है कि साधन संपन्न लोगों के द्वारा उन 13 हरिजनों को जो जलाए गए थे, एक दिन में नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से सारी तैयारियों के साथ उन्हें आग की लपटों में जलाया गया। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजात न तो देखा था न सुना ही, आज तक पैदा हुआ है। 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में क्या करेगा भला, आगे चलकर राम जी के आश्रय जी गया अगर कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा डेला फोड़ेगा। मगे का यह बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से, पैदा हुआ है बेचारा भूमिहीन मनुआ मजदूरों के घर में।
तो इन पंक्तियों में दो बुजुर्गों की वेदना को व्यक्त किया गया है। एक बच्चा जो नवजात शिशु है, अभी उत्पन्न ही हुआ है, उसको देखकर वो कितने चिंतित हो जाते हैं। देखो, ने देखा चकित हुए दोनों बुजुर्ग, उसको नवजात शिशु को देखकर दोनों बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वो चहक जाते हैं, उनको आश्चर्य होता है और अचंभित हो जाते हैं। ने तो देखा न सुना आज तक कि जो बच्चा इतना सुंदर है कि आज तक न तो ये सुना गया कि इतना सुंदर कोई बच्चा हो सकता है, ना ही इतना सुंदर बच्चा आज तक हमने देखा है। पैदा हुआ है 10 रोज़ पहले अपनी बिरादरी में, 10 दिन पहले यह हरिजन बस्ती में पैदा हुआ था। क्या करेगा भला आगे चलकर। फिर वो चिंतित होते हैं कि ये इतना सुंदर है, पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा है, यह आगे चलकर अपने जीवन का निर्वहन कैसे करेगा। इस प्रकार वो चिंतित होते हैं। राम जी के आश्रय जी भी गया, या तो इसको ये लोग पहले ही मार देंगे, और भगवान की कृपा से यदि यह जीवित भी बच गया, उन्हें चिंता है, या तो ऊंची जाति के साधन संपन्न लोग इसको मौत के घाट उतार देंगे, और यदि वह उनसे बच भी गया तो कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढीला होएगा। तो पता नहीं किसके घर इसे बंधुआ बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा से यदि जीवित भी रह गया तो कौन सी माटी ये गोड़ेगा, कौन सा ढीला फोड़ेगा। अर्थात किस किस के खेतों में इन्हें बंधुआ मजदूर बनकर रहना पड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से, क्योंकि यह मगध का एक बदनाम एरिया है और न जाने यहाँ ऊंची जाति के लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यह बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में पैदा हुआ है, इसका भावी जीवन किस प्रकार से चलेगा। पैदा हुआ है बेचारा भूमिहीन मजदूरों के घर में, ये कहा ना, यह भूमिहीन गरीब मजदूरों के घर में पैदा हुआ है, पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा है और यह अपने जीवन का निर्वहन किस प्रकार से करेगा। तो इस प्रकार उस बालक के बारे में उन बुजुर्गों की चिंता इन पंक्तियों में अभिव्यक्त की है।